हाय गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का वो आंसर वीडियो शुरू करते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट है जो बुसान के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ता है और उसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। वो सियोल जाना चाहता है और खुद को साबित करना चाहता है, लेकिन उसके घर के प्रॉब्लम्स की वजह से वो सियोल नहीं जा पाता। उसके सिर्फ दो ही सपने हैं, एक तो सेलिब्रिटी क्रश से मिलना और दूसरा राइटर बनना। वो अभी तक बहुत अच्छा स्टोरीज लिख चुका है, पर उसके स्टोरीज को सराहने वाला आज तक कोई नहीं मिला। और उसके स्टोरीज इतने अच्छे होते हैं कि सब उसे बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन उसके स्टोरीज को कोई अपनी मूवीज़ या ड्रामास में लेना पसंद नहीं करता और उसके लिए उसे चार्ज भी करते हैं। तो इसीलिए वो हार नहीं मानता और वो एक बार तो सियोल जाना चाहता है ताकि वो अपना स्टोरीज किसी के ड्रामा डायरेक्टर या फिर किसी मूवी के डायरेक्टर को ही दिखा सके, ताकि वो एक बड़े राइटर बनने का सपना हासिल कर सके। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी चांस उसे नहीं मिला कि वो सियोल जाए और खुद को साबित करे। और इस बीच वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहने लगा और वहाँ पर बाकी लोगों के साथ कनेक्ट करने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो स्टोरीज सबको पढ़कर बताएगा या फिर सबको भेजेगा तो शायद वो लोग उसकी मदद कर दे। इसीलिए वो जहाँ भी देखता था कि सियोल का कोई है तो वो उससे बात करने लग जाता था। ऐसे ही ऑनलाइन बात करते करते एक दिन वो किसी से बात करता है जो उसे थोड़ा सा फ्रेंडली और सच्चा लगता है, और उसके बाद से ही वो दोनों हमेशा बात करने लगते हैं। वो लोग अपने चॉइसेस के बारे में, मूवीज के बारे में, राइटिंग्स के बारे में, स्टोरीज के बारे में, हर चीज के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही बात करते करते वो लड़का जो ताह्युन के साथ बात कर रहा था वो कहने लगता है, तुम सोल क्यों नहीं आ जाते? यहाँ तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और तुम एक अच्छे राइटर बन सकते हो। तो ताह्युन कहता है, वो तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा सा बड़ा राइटर बन जाऊँ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं सियोल आ सकूँ। तो वो लड़का कहता है, कोई बात नहीं, तुम पैसों की चिंता मत करो क्योंकि वो मैं अरेंज कर लूँगा। तो ताह्युन कहता है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहता, ना ही किसी का एहसान लेना चाहता हूँ, तो रहने दो। कुछ दिनों तक उन दोनों में इतनी कुछ ज़्यादा बातें नहीं होती। फिर एक दिन ऐसे ही बातों बातों में वो लड़का ताह्युन से पूछने लगता है, क्या तुमने अभी रिसेंट आई मूवी देखी है? और एक मूवी का नाम बताता है। तो ताह्युन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है, अरे वो तो मेरा सेलिब्रिटी क्रश की मूवी है, मैं कैसे नहीं देखूंगा। मैंने उसका फर्स्ट शो ही देख लिया है और उसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। मन कर रहा था कि मैं अभी जाकर उसे हक कर दूं, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि वो तो हो नहीं सकता, मैं कभी उससे जाकर मिल भी नहीं सकता। बस मैं दुआ कर सकता हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे और हेल्दी रहे। तो वो लड़का कहता है, तुम इतने दूर से भी उसे हेल्दी और खुश रहने की ही दुआ करोगे? क्यों तुम ये दुआ नहीं करोगे कि तुम उसे मिल जाओ या फिर उसे तुमसे प्यार हो जाए? तो ताह्युन कहता है, जो पॉसिबल ही नहीं है मैं वो सोचना नहीं चाहता। मैं बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहता हूँ। मैं ऐसी कोई भी चीज़ सोचना नहीं चाहता जो मेरे साथ हो नहीं सकती। तो वो लड़का पूछता है, तुम्हें और क्या क्या पसंद है तुम्हारे सेलिब्रिटी क्रश के बारे में? तो ताह्युन कहने लगता है, सब कुछ। मैंने उसका सब कुछ पूरा बायोडाटा पढ़ लिया है और किसी को नहीं पता जितना शायद मुझे पता होगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में सब कुछ रिसर्च कर रखा है। तो वो लड़का पूछता है, जैसे कि? तो ताह्युन कहने लगता है, तुम पूछो, मैं बताता हूँ। तो वो लड़का पूछता है, तो ये बताओ कि तुम्हारे सेलिब्रिटी क्रश का यानी कि उस हीरो का फेवरेट कलर क्या है और उसे क्या खाना ज़्यादा पसंद है? तो ताह्युन फट से कहता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये कौन सी मुश्किल सवाल है। मेरे हीरो को यानी कि मेरे सेलिब्रिटी क्रश को बनाना मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे ब्लैक कलर पसंद है। हाँ, येलो कलर का कैप भी वो कभी कभी पहनता है, लेकिन उसे येलो कलर से ज़्यादा ब्लैक कलर ही पसंद है। तो वो लड़का पूछने लगता है, अगर तुम उसके बारे में इतना सब जानती हो तो क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं है? तो ताह्युन कहता है, पता नहीं, पर मैं उस अनरियलिस्टिक चीज़ें सोचना ही नहीं चाहता शायद, इसीलिए मैं वो सब कभी नहीं सोचता। बस मुझे वो अच्छा लगता है, यही मेरे लिए बड़ी बात है। 2-3 दिन बाद जब वो दोनों फिर से बात करने लगते हैं तो ताह्युन बताता है, पता है, एक सियोल के मूवी डायरेक्टर ने मुझे आज कांटेक्ट किया था और ये कहने लगे कि उन्हें मेरा स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आया है और वो चाहते हैं कि उस स्टोरी पे वो एक मूवी बनाए। तो उसके लिए मुझे सियोल आना पड़ेगा, तो अगर तुम चाहो तो हम सियोल में मिल सकते हैं। तो वो लड़का कहता है, हाँ ज़रूर, हम सियोल में ज़रूर मिलेंगे, तुम कब आ रहे हो?
इसी फ्राइडे मैं सियोल जा रहा हूँ और जैसा कि मुझे लगता है कि संडे मेरा छुट्टी होने वाला है, क्या हम संडे को मिल सकते हैं? तो वो लड़का कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, हम संडे को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने के बाद तुम क्या क्या करना चाहोगे? तो ताहिन कहता है मुझे सियोल के बारे में इतना कुछ नहीं पता, इसीलिए जो भी तुम कहो हम मिलकर वही कर लेंगे। नहीं, फिर भी तुमने कुछ तो सोचा होगा कि तुम सियोल आकर क्या क्या करना चाहोगे। तो ताहिन कहता है कि मैंने सुना है सियोल में एक बहुत बड़ा सा एम्यूज़मेंट पार्क है और मुझे एडवेंचर राइड्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो क्या हम एडवेंचर राइड्स पे जा सकते हैं उस एम्यूज़मेंट पार्क में? तो वो लड़का कहता है हाँ ज़रूर, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम जहाँ कहोगे हम वहाँ घूमने जा सकते हैं। फिर ताहिन कहता है हम दोनों मिलकर कुछ खा भी सकते हैं अच्छा सा, और फिर हम दोनों ड्रिंक भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मैं सियोल में थोड़ा ज़्यादा दिन तक रहने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरा शॉपिंग में मदद कर सकते हो? तो ये तय रहा, हम दोनों संडे के दिन शाम को 6 बजे शॉपिंग मॉल में ही मिलेंगे। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा और तुम वहाँ पर आ जाना। इतना कह के वो दोनों बात करना बंद कर देते हैं और फिर 2 दिन बाद ताह्युन शॉपिंग मॉल में पहले पहुँच जाता है, तब तक वो लड़का वहाँ नहीं आया होता। तो वो जाकर एक शॉप के सामने खड़ा हो जाता है जहाँ उसके सेलिब्रिटी क्रश का बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा होता है, और वो उस पोस्टर को देखता ही रह जाता है। और तभी एक लड़का दौड़ कर आता है और उससे टकरा जाता है। उस लड़के ने खुद को ऊपर से नीचे तक ढक रखा था, उसने कैप, मास्क सब कुछ पहन रखा था, फिर भी लोग उसका पीछा कर रहे थे। ताह्युन समझ नहीं पाता कि ये सब क्या चल रहा है मॉल में। तभी जब वो लड़का ताह्युन से टकरा जाता है और देखता है कि उसके पीछे और भी लोग पड़े हैं, तो वो ताह्युन को एक कोने में खींच कर ले जाता है और उसे किस कर लेता है। फिर जब लोग उन्हें इग्नोर कर कर आगे दौड़कर चले जाते हैं ये सोचकर कि वो लड़का आगे चला गया है, तब वो लड़का ताह्युन को छोड़ देता है और ताह्युन कहता है क्या बदतमीजी है ये, और इतना कहकर ताह्युन उसका मास्क खींच लेता है। तो मास्क नीचे होते ही ताह्युन उस लड़के को देखता है और देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो उसका वही सेलिब्रिटी क्रश था जिसे वो एक बार जिंदगी में मिलना चाहता था। ताह्युन पहले तो कुछ कह नहीं पाता और थोड़ी देर देखने के बाद वो कहता है क्या तुम सचमुच जोंगकुक ही हो? तो जोंगकुक कहता है हाँ मैं ही जोंगकुक हूँ, लेकिन तुम प्लीज ये किसी को मत बताना वरना ये भीड़ मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे अभी किसी से मिलना है और वो थोड़ा सा अर्जेंट है, तो क्या तुम मेरा हेल्प कर दोगे? उसके बदले मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दे सकता हूँ या फिर तुम जो भी बोलो, लेकिन क्या तुम प्लीज़ मेरा हेल्प कर दोगे? तो ताह्युन कहता है नहीं, तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बस तुम मुझे मिल गए उतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर ताह्युन पूछता है आपको किससे मिलने जाना है? तो जोंगकुक कहता है थोड़ा रुको, मैं अभी उससे कॉल करता हूँ, पता नहीं वो कहाँ रह गया है, मुझसे तो कह रहा था कब का यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन वो यहाँ तो कोई भी नहीं है, रुको थोड़ा सा वेट करो, वो आता ही होगा। फिर जोंगकुक उससे कॉल करता है जिससे वो मिलना चाहता है। जैसे ही जोंगकुक कॉल लगाता है तो ताह्युन का फोन बजने लगता है। ताह्युन अपना फोन देखता है और जोंगकुक ताह्युन को देखता है, फिर दोनों को देखते हैं। फिर दोनों ही अपना फ़ोन का स्क्रीन एक दूसरे को दिखाते हैं, जहां ताह्युन के फ़ोन पर जोंगकुक का नंबर मिस्ट्री बॉय के नाम पर सेव होता है और जोंगकुक के फ़ोन पर ताह्युन का नंबर माय फेवरेट फैन बॉय के नाम पर सेव होता है। फिर दोनों को ही ये पता चल जाता है कि वो दोनों जिससे भी मिलना चाहते थे अब वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं। ताह्युन को कुछ समझ में नहीं आता, वो बस एक्साइटेड हुआ होता है और उसे सब कुछ सपना सा लगने लगता है। यहाँ जोंगकुक भी सोचने लगता है मैं जिसे थोड़ा सा लाइक करने लगा हूँ और जिससे मिलने आया था, मैं तो उसी को अभी थोड़ी देर पहले किस कर चुका हूँ। तो दोनों ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और थोड़ा सा स्माइल करने लगते हैं। फिर जोंगकुक ताह्युन को अपने घर ही ले जाता है और दोनों घर में बैठकर बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। बातें करते करते जोंगकुक कहने लगता है तो फिर आज शाम को क्या हम अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हैं? तो ताह्युन कहता है जा तो सकते हैं, पर अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ बाद में फिर से वही हो। तो जोंगकुक कहता है चिंता मत करो, इस बार मैं अच्छे से कवर होके जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि मैं जोंगकुक हूँ। फिर शाम को जोंगकुक और ताह्युन अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं और वहाँ बहुत सारे एडवेंचरस राइड में बैठते हैं और ताह्युन को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ताह्युन को देखकर जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। फिर दोनों ही अम्यूज़मेंट पार्क से आते आते आइसक्रीम खाते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। जोंगकुक को इतने कम ही टाइम में ऐसा फील होने लगता है जैसे उसका सोलमेट मिल गया हो।
क्योंकि ताह्युन उसके बारे में सब कुछ जानता है और वो कुछ कहने से पहले ही ताह्युन सब कुछ समझ भी लेता है और ताह्युन को भी जोंगकुक बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। फिर वो दोनों प्लानिंग के मुताबिक घर जाते हैं और अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर करके खाने लगते हैं। और फिर खाना खाने के बाद जोंगकुक कहता है तो एक एक ड्रिंक हो जाए, तो ताह्युन कहता है हाँ श्योर, ये भी कोई पूछने की बात है। और फिर दोनों ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। एक दो ड्रिंक के बाद ही ताह्युन कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, तो जोंगकुक कहता है क्या तुम मुझे लाइक करने लगे हो, तो ताह्युन कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस तुम्हें किस करने का मन किया इसीलिए मैं पूछ लिया। तो जोंगकुक कहता है हाँ तुम किस तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे लाइक करते हो तभी मुझे किस कर सकते हो। और ये बातें वो दोनों नशे की हालत में ही कर रहे होते हैं। और फिर और एक दो ड्रिंक पीते हैं और उसके बाद ताह्युन खुद को रोक नहीं पाता और वो जोंगकुक को किस करने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं और फिर वो काउच पे ही इंटीमेट हो जाते हैं। और इंटीमेट होते होते जोंगकुक बहुत ज़्यादा थक जाता है और काउच पे ही सो जाता है और उसके ऊपर ही ताह्युन भी सो जाता है। सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है क्योंकि उनके बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था और वो जानते थे कि वो रात भर ऐसे ही हक करके दोनों एक दूसरे को सोए हुए थे। फिर फट से दोनों अपना अपना कपड़ा खींच लाते हैं और रेडी हो जाते हैं। फिर रेडी होकर उसी ऑकवर्डनेस के साथ वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। दोनों ही अपने अपने काम में चले जाते हैं। जब ताह्युन डायरेक्टर के साथ बात कर ही रहा होता है कि वहाँ जोंगकुक पहुँच जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा शर्मा जाते हैं और शॉक भी हो जाते हैं। ताह्युन सोचने लगता है जोंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या हम दोनों एक ही मूवी के लिए काम करने वाले हैं। तो जोंगकुक भी डायरेक्टर के पास आता है तो डायरेक्टर कहता है ताह्युन इनसे मिलो, ये है इस मूवी के हीरो जोंगकुक, और जोंगकुक तुम इनसे मिलो, ये है इस मूवी के राइटर ताह्युन। और दोनों एक दूसरे को ना जानने की एक्टिंग करते हुए हैंडशेक करते हैं और कहते हैं नाइस टू मीट यू। फिर बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस के साथ ये सब शूटिंग स्टार्ट होता है और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ने लगती है और वैसे वैसे वो दोनों और ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं। जैसे कि जब रात को लेट नाइट शूटिंग खत्म होती है तो दोनों बाहर ही डिनर करते हैं और फिर घर जाते हैं और घर जाकर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और सो जाते हैं। फिर से सुबह उठते हैं और शूटिंग पे आते हैं। ऐसा हो गया था कि 24 घंटे एक दूसरे के साथ रह रहकर दोनों ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने लगे थे। वो दोनों ऐसे हो गए थे जैसे दो जिस्म एक जान। पर एक दिन शूटिंग में ऐसा होता है कि ताह्युन कुछ और कहता है और डायरेक्टर से उसकी थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। और जब डायरेक्टर उससे थोड़ा गुस्से से बात करता है तो जोंगकुक को वो अच्छा नहीं लगता और जोंगकुक डायरेक्टर का बात ना मानकर वहाँ से चला जाता है। और फिर ताह्युन भी कुछ कह नहीं पाता, लेकिन ताह्युन के रिएक्शन से ये साफ हो गया होता है कि ताह्युन और जोंगकुक के बीच में कुछ तो चल रहा है। क्योंकि ताह्युन भी जो बात के लिए ना मान रहा था वो ये था कि डायरेक्टर चाहता था कि जोंगकुक एक इंटीमेट सीन करे उस हीरोइन के साथ जो उस फिल्म में दिखाया जाने वाला था। लेकिन उस बात पर ताह्युन और जोंगकुक दोनों ही नाराज हो गए और जोंगकुक वहां से चला गया। वो शूटिंग सेट में जो भी थे उनमें से किसी ने ये अफवाह फैला दी कि जोंगकुक और ताह्युन का कुछ चल रहा है और लोग इस बारे में बात करने लगे कि उस मूवी के राइटर और हीरो के बीच में कुछ तो चल रहा है। और ये बात जोंगकुक को बर्दाश्त नहीं हुई। वो उस मूवी के खातिर चुप रहा। दोनों मूवी खत्म होने तक चुप रहे और जब मूवी की शूटिंग और रिलीज डेट हो गई और जब मूवी रिलीज हो गई तब और जोंगकुक सह नहीं पाया और एक दिन प्रेस मीट बुलाने लगा और उस प्रेस मीट में ये अनाउंस कर दिया कि हाँ मेरे और ताह्युन के बीच में रिलेशनशिप है और हम दोनों बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। और ये कहकर वो ताह्युन को वहीं पर किस करने लगा। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और आपको अगर ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टोरीज़ के लिए। थैंक यू।